इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दुनिया को बचाना है तो बायोडायवर्सिटी को बचाना होगा। दोस्तों, धरती में जीवन का जो चक्र है उसमें हर जीव एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, फिर चाहे वह पेड़ पौधों और वनस्पतियों का जीवन ही क्यों ना हो। अगर पेड़ पौधे न हों तो धरती में ऑक्सीजन न हो, और ऑक्सीजन न हो तो जीवन ही संभव न हो। इसलिए हमारे होने में प्रकृति का अमूल्य योगदान है। लाखों जीवों और जीव रूपों को हम नहीं जानते, लेकिन ये हमारे जीवित होने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जब यह जैव विविधता मजबूत नहीं होती तो हम कई तरह की कुदरत की नाराजगी झेलते हैं। भयानक बाढ़, सूखा, तूफान, इन सब के पीछे जैव विविधता में किसी वजह से आई कमी जिम्मेदार होती है। पेड़ पौधों, मिट्टी, हवा, समुद्र, नदियाँ, कीड़े मकोड़े, ये सब मिलकर एक खूबसूरत दुनिया बनाते हैं। अगर इनमें से कुछ को खत्म कर दिया जाए तो खूबसूरत दुनिया छिन्न भिन्न हो जाती है। इसलिए वनों की सुरक्षा हमारी संस्कृति के लिए ही जरूरी नहीं है, यह हमारे जीवित रहने की बुनियादी शर्त है। इसी तरह छोटे से छोटे कीड़े मकोड़ों से लेकर जंगली और समुद्र में रहने वाले बड़े बड़े विशालकाय जानवरों का भी जिंदा रहना जरूरी है, तभी धरती जीवंत और आकर्षक रहेगी। इस सच को याद दिलाने के लिए हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। प्रकृति में जो जीव चक्र है उसमें कुछ छोटे जीव बड़े जीव प्रजातियों का भोजन बनते हैं, ताकि बड़े जीव इन छोटे जीवों को नियंत्रित रखें और धरती में जीवन सुरक्षित व संतुलित रहे। धरती में जीवन की मौजूदगी में इस जैव विविधता का बड़ा योगदान है, इसलिए इसे बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर जीवन की विविधता नहीं बची तो फिर धरती में जीवन भी नहीं बचेगा। वैज्ञानिक इसीलिए चिंतित रहते हैं क्योंकि हर गुजरते दिन के साथ इंसान अपने फायदे के लिए प्रकृति को अपने ढंग से नियंत्रित करने की कोशिश में लगा रहता है। वह प्रत्यक्ष रूप से गैर जरूरी जीवों और वनस्पतियों को धरती से खत्म कर देना चाहता है और सिर्फ उन जीवों और वनस्पतियों को हर तरफ फैलाना चाहता है जो उसके लिए फायदेमंद है। लेकिन यह नासमझी है, क्योंकि अगर प्रत्यक्ष रूप से हमारे काम ना आने वाले जीवों और वनस्पतियों को हमने खत्म कर दिया तो जो हमारे काम की जीव प्रजातियां और वनस्पतियां हैं वो भी नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि उनका जीवन हमारे काम ना आने वाली जीव जातियों व वनस्पतियों पर टिका है। धरती में लगातार बायोडायवर्सिटी का क्षरण हो रहा है। इसके लिए हमारी उपभोक्तावादी प्रवृत्ति भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। पिछली 2 सदियों में इंसान की कारगुजारियों से पृथ्वी की वनस्पतियों और जीवन प्रजातियों पर तो कई तरह के खतरे आए ही हैं। समुद्र के अंदर की हजारों जीव प्रजातियों को भी या तो इंसानों ने खाकर खत्म कर दिया है या फिर अपनी ऐशपूर्ण जीवन पद्धति के चलते इंसान ने इनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। हालांकि वैज्ञानिक पूरी तरह से इस बात को लेकर कन्फर्म नहीं है कि दुनिया में आखिर कितनी जीव प्रजातियां हैं। वैज्ञानिकों के अलग अलग दावों के एक साझे अनुमान के मुताबिक दुनिया में 30 लाख से लेकर 10 करोड़ तक विभिन्न तरह की जीव प्रजातियां हैं, लेकिन अभी तक कुल 14,35,662 प्रजातियों को ही
पहचाना गया है और उनका रजिस्टर मेंटेन किया गया है। अनगिनत प्रजातियां अभी इंसान की सोच, समझ और जानकारी में नहीं हैं। इंसान द्वारा प्रकृति की पहचानी गई जीव प्रजातियों में से करीब 7,51,000 जीव प्रजातियां कीटों की हैं, 2,48,000 पौधों की, 2,81,000 जंतुओं की, 68,000 कवकों की, 26,000 शैवालों की, 4,800 जीवाणुओं की तथा 1,000 विषाणुओं की प्रजातियों को हम पहचान चुके हैं। यानी इंसान इन्हें चिन्हित कर चुका है। सबसे चिंता की बात यह है कि कुदरत की इस जैव विविधता की दुनिया में से 27,000 विभिन्न तरह की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। इनमें से ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय इलाकों के छोटे जीव हैं। अगर जैव विविधता के क्षरण की यही रफ्तार कायम रही तो विशेषज्ञों को चिंता है कि सन 2050 तक आते आते कहीं लाखों जीव प्रजातियां न खत्म हो जाएं। इंसान सिर्फ जीव प्रजातियों को मार ही नहीं रहा, उसकी तमाम गतिविधियों से पर्यावरण का संतुलन भी कुछ इस तरह बिगड़ता है कि हजारों जीव प्रजातियों को जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। मसलन पिछले 60-70 सालों से समुद्र के रास्ते बड़े पैमाने पर पेट्रोल और डीजल एक देश से दूसरे देश भेजा जा रहा है। इस कारण बड़े पैमाने पर समुद्र में इसका रिसाव होता है। समुद्र में पेट्रोल और डीजल के रिसाव से अब तक दर्जनों जीव प्रजातियां मरकर अपना अस्तित्व खो चुकी हैं, लेकिन ईंधन का यह परिवहन किसी भी हालत में कम नहीं किया जा सकता। यह बहुत खतरनाक है। इंसान ने सबसे ज़्यादा जिस जीव प्रजाति को नुकसान पहुंचाया है वह है मछली। इंसान पहले मछली पकड़कर खुद खाता था, लेकिन पिछले कुछ दशकों से वह मछली खाता भर नहीं है, उसका बड़े पैमाने पर कारोबार करता है, जिस वजह से नदियों, तालाबों और समुद्र से हर दिन लाखों टन मछलियां पकड़ी जाती हैं। इस कारण समुद्र में मछलियों की कमी ही नहीं हो गई, बल्कि इनकी कमी के चलते कई दूसरी जीव प्रजातियां या तो कम हो गई हैं या खत्म हो रही हैं, और अनेक खत्म हो चुकी हैं। पिछले 70 सालों से बड़े पैमाने पर जैव विविधता खत्म हुई है, जिसमें एकमात्र इंसान की भूमिका है। क्योंकि हमने इस दौरान अपनी इतने किस्म के स्वाद और इन स्वादों के लुत्फ उठाने का लालच पाल लिया है कि आज हर दिन समुद्र से इतनी मछलियां निकाली जाती हैं जिसके 1/3 की भी भरपाई नहीं होती। समुद्र मछलियों से करीब करीब खाली हो गए हैं। सिर्फ मछलियां ही नहीं, हमने न जाने कितने सीधे साधे जानवरों को मारकर खा लिया है। आज धरती के हर कोने में हिरणों, नीलगायों और हजारों ऐसे ही दूसरे जानवरों के अस्तित्व पर तलवार लटक रही है। इस सब के लिए सिर्फ इंसान ही जिम्मेदार है, लेकिन कुदरत में कभी भी किसी की हमेशा नहीं चलती। अगर बात सिर्फ इतनी होती कि इंसान प्रकृति को भरपूर रूप से इस्तेमाल करके छोड़ देगा और उसे इसकी जरा भी कीमत नहीं देनी होगी, तो इंसान कभी भी पर्यावरण या जैव विविधता जैसे विचारों और कार्यक्रमों को नहीं जानता और ना ही इनके बारे में कुछ सोचता। लेकिन इंसान जान गया है कि अगर उसे धरती में प्रलय की आशंकाओं को निर्मूल बनाना है तो उसे न सिर्फ कुदरत के साथ अस्तित्व बनाना होगा, बल्कि दुनिया की तमाम जीव प्रजातियों के जिंदा रहने के लिए स्थितियां भी बनानी होंगी। दुनिया में इंसान तभी बचा रह सकता है जब वह इस ध्येय पर चले कि जियो और जीने दो। पहले हमने अपनी तमाम बेवकूफ़ाना हरकतों से धरती की हवा खराब की, उसका पानी खराब किया, उसकी मिट्टी खराब की। इससे नतीजा यह हुआ कि जैव विविधता के क्रम में एक तो हम कमज़ोर हुए और फिर हम अपने आप को बनाए रखने के लिए दुनिया के बाकी जीवों की परवाह नहीं किया। हम लाखों जीवों को मारकर खा गए और अनगिनत जीवों के लिए अपनी सुख सुविधाओं के चलते जीना मुहाल कर दिया। यही वजह है कि पिछले 50-60 सालों में बड़े पैमाने पर हजारों जैव प्रजातियां नष्ट हुई हैं। अगर इस हरकत को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो धरती में इंसान का अस्तित्व बस कुछ ही दशकों तक सीमित रहेगा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे।
इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।